हेलो गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 बजट प्रॉपर्टीज, वो भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रेडी टू मूव इन सिचुएशन में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो मैंने सोसाइटीज चूज की हैं उनका रीजन क्या है। पहला रीजन ये है कि जो सोसाइटीज हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगी डाउन द लाइन इस वीडियो में, वो सारी की सारी प्रॉपर तरीके से बस चुकी हैं। तो आपको जो नियर बाय एरियाज हैं वहां पर इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और रेस्टोरेंट। तो आपको जो डे टू डे लाइफ है वो काफ़ी इजी हो जाएगी, आप हैसल फ्री सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये एक रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न ये है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है और जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ से इन सोसाइटीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं और मार्केट में जो बिल्डर है उसकी भी गुडविल काफ़ी अच्छी है। तो इसी वजह से भी ये सोसाइटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बजट प्रॉपर्टीज़ तो आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें वहाँ पर होती हैं। लेकिन ये सोसाइटीज़ जो हैं आपकी बजट के अंदर होने के बावजूद भी इनकी गुडविल मार्केट में काफ़ी अच्छी है और लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। मैंने पर्सनली भी काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो उन सोसाइटीज़ में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से और उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है और वो काफ़ी खुश हैं। थर्ड रीज़न ये है कि ये सारी की सारी बजट प्रॉपर्टीज़ हैं और एक मिडिल क्लास के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकती हैं अगर वो शिफ्ट करना चाह रहा है। और इन सोसाइटीज़ में आपको रेडी टू मूव इन फ्लैट्स मिल जाते हैं, तो आपका जो पैसा ब्लॉक होने वाला जो रीज़न है वो भी नहीं होता, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में आपको न्यू यूनिट्स मिल सकती हैं और कुछ में रीसेल में भी मिलेंगी, लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं वो प्रॉपर वेल मेंटेन रखी गई हैं, तो वो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं प्राइस रेंज की बात करती हूँ इन सोसाइटीज़ में, तो आप मान के चलिए कि अगर आप 2 BHK फ्लैट देख रहे हैं जो 1000 स्क्वायर फीट उसका मैं एरिया ले लेती हूँ, तो आपको 60 से 75 लाख में इजीली मिल जाएगा। मतलब क्योंकि 5 सोसाइटीज़ है तो वेरी करेगा सोसाइटी टू सोसाइटी, तो वो आप चेक कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो प्राइस रेंज है वो 60 लाख से 75 लाख के बीच आपको मिल जाएगी। और अगर आप रेंट पे भी मूव करने का सोच रहे हो वो भी एक गुड ऑप्शन हो सकता है, तो रेंट आपको मिल जाएगा 15,000 से 20,000, डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी टू सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने माइंड में रखिए। और अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। 5th नंबर पे जो सोसाइटी मैंने आप लोगों के लिए रखी है वो है महागुण माई वुड्स। इसका थीम भी ऐसा रखा गया है कि हाउस इन द वुड्स येट इन द सिटी। और ये जो सोसाइटी है आपकी वो 35 एकर्स के एरिया में फैली हुई है, बहुत ही बड़ी सोसाइटी है और 3 फेजेस में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। और अगर आप इसका अंदर से कभी आप इसको व्यू करोगे तो आप ये पाओगे कि ये एक बहुत ही अच्छे बिल्डर ने जो है डिज़ाइन किया गया है। अगर आपने सुना हो, हफीज कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ये जो है पूरी जो सोसाइटी है वो डिज़ाइन की गई है, तो इसका लुक भी कुछ अलग ही दिखता है। सबसे अच्छी बात इस सोसाइटी की ये है कि इसमें जो ग्रीन एरिया है वो बहुत ही अच्छा दे रखा है। प्रॉपर जो आपके सोसाइटी के ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच बीच में भी ग्रीन एरिया बहुत ही अच्छे से है, तो आपको मिल जाता है जो एम्बिएंट स्पेस है अपने वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोसाइटी की वो है यहाँ की अमेनिटीज़। यहाँ पर आपको एक तो जिम, स्पा और जो आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जो एरिया है वो सारी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। साथ में यहाँ पर मिलता है आपको पार्टी हॉल। इन हाउस इन्होंने पार्टी हॉल ले रखा है, तो जिसको किसी को छोटे मोटे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने होते हैं, बर्थडे पार्टी हो गया, कीर्तन हो गया या फिर कुछ और इवेंट हो गया आपके घर में, तो आप वहाँ पर वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो आपको सोचिए ना, सोसाइटी के अंदर ही ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। साथ ही यहाँ पर जो है क्लब हाउस भी है, और क्लब हाउस एक नहीं है, 3 क्लब हाउस दिए हैं, क्योंकि 3 फेज में इस सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात, तो मैंने सोचा ये आपसे शेयर करूँ। तो अगर आपका मूड हो तो आप देख सकते हो। मैंने ये सोसाइटी देखी हुई है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और मेरे जानने वाले भी 1-2 लोग रहते हैं, तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और एरिया तो बहुत बसा हुआ है ही, क्योंकि ये एरिया आपका गौर सिटी एरिया में आ जाता है, तो ये काफ़ी पॉपुलर है। और इसी से लगा हुआ आपका स्कूल भी इन लोगों का है, मंथन स्कूल, वो भी बिल्कुल है। और उसके अपोजिट ही आपको गौर इंटरनेशनल स्कूल भी मिल जाता है। तो अगर आपके किड्स हैं तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं। और हॉस्पिटल जो है सर्वोदया न्यूली अभी ओपन हुआ है, तो वो भी आपको नियर बाय लोकेशन में मिल जाता है।
फोर्थ नंबर पे जो सोसाइटी है मेरे माइंड में, और जो बहुत ही आपने भी सुना होगा अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कभी विजिट किया है या आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया में रहते भी हो, ये है गौर सिटी। हाँ, तो जो गौर सिटी है वो बिल्कुल छोटा आपका टाउनशिप नहीं है, ये 125 एकड़ में फैली हुई एक बहुत ही बड़ी टाउनशिप है। और ऐसा है कि ये जो टाउनशिप है वो फर्स्ट एलोकेटेड टाउनशिप है इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। मतलब सबसे पहले इसको जमीन एलोकेट की गई थी गॉर्सन्स बिल्डर की, ये है आपकी पूरी सोसाइटी जो है, और इसने इसको इंटीग्रेटेड सिटी के तौर पे एक तरीके से डेवलप किया गया, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस था तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन लोगों ने इसको डेवलप किया है। और जो इसका जो डिज़ाइन है, जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है, वो सिंगापुर बेस्ड कंसल्टेंसी के थ्रू अप्रूव्ड है। तो आप डिज़ाइनिंग में भी देखोगे बिल्कुल ही फॉरेनर लुक आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कोई इंडियन सोसाइटी है। थोड़ी इन लोगों ने प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें कर रखी हैं। ये एक बजट प्रॉपर्टी है आपके लिए अगर आप सोच रहे हो यहाँ रहने का। इसमें क्या है कि आपको क्लब हाउसेस वगैरह सोसाइटी के अंदर नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है। आपको सोसाइटी के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो स्विमिंग पूल मिल जाता है आपको, और आपको टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट मिल जाता है, किड्स प्ले एरिया मिल जाता है। लेकिन आपको जिम, स्पा और अदर जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन बाहर भी क्या है, इन्होंने इतनी बड़ी टाउनशिप है तो एवरी जो आपकी सोसाइटी है उसके बाहरी मार्केट्स हैं, तो इजीली आपको जो है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको जिम वगैरह की जो है फैसिलिटी मिल जाती है। और रेस्टोरेंट्स वगैरह तो यहाँ पर आसपास है ही, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में कि ये सारी सोसाइटीज़ काफ़ी बसी हो गई हैं इन टाइम, तो इधर आसपास के एरिया में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको नियर बाय प्लेसेस पे ही मिल जाता है। सबसे अच्छी बात जो है गौर सिटी की वो ये है कि यहाँ पर आपको एक तो इन्होंने गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 दो प्रोजेक्ट्स में इन लोगों ने जो डिलीवर किया है अपना प्रोजेक्ट, तो दोनों ही में यहाँ पर मिल जाता है आपको टेम्पल। इन्होंने राधा कृष्ण का जो टेम्पल है वो काफ़ी अच्छा है, और इवन जिन सोसाइटीज़ में टेम्पल नहीं है वो लोग भी यहीं विजिट करते हैं। और दूसरी जो अच्छी चीज़ है इन लोगों ने जो दे रखा है वो इनका जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम है। इन्होंने एक पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है गौर सिटी 1 में, वो इन्होंने रख रखा है अपने पास, और इतना बड़ा जो स्टेडियम है वो नियर बाय प्लेसेस में आपको नहीं मिलेगा। तो बस इसमें आपका यह है कि 1000 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा मेंबरशिप जाएगा, लेकिन आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी अगर आप गेमिंग के शौकीन हो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ओनली क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर पूरा स्पोर्ट्स का कल्चर है। आपको बॉक्सिंग का शौक है तो आप बॉक्सिंग के लिए भी उन्होंने बना रखा है। आपको अगर बास्केटबॉल का है तो बास्केटबॉल कोर्ट अलग है, फुटबॉल के लिए अलग पूरा फील्ड है, रनिंग और जॉगिंग ट्रैक तो है ही। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं अगर आप गौर सिटी में देखते हो। और साथ ही साथ गौर सिटी 1 में तो इन्होंने 3 पार्क्स भी दे रखे हैं, तो सोसाइटी के अंदर उतना ग्रीन नहीं रखा हुआ है जैसे कि महागुन माइवुड्स ने रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि सोसाइटी के बाहर पार्क दे रखे हैं गौर सिटी 1 में। गौर सिटी 2 में नहीं है, लेकिन अगर आप गौर सिटी 2 में भी रहते हो तो आप वहां से वॉकिंग करके जा सकते हो, और स्पोर्ट्स स्टेडियम भी आपका बिल्कुल विसिनिटी में आ जाता है, और जो पार्क्स वगैरह हैं वो भी आप नियर बाय देख सकते हो। हाँ, बस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो गौर सिटी है वो आपका 125 एकर्स के लैंड पर पूरा फैला हुआ है। तो आपको बस कीप इन माइंड यही रखना है कि अगर गौर सिटी में आप घर देख रहे हो, या तो आप रेंटेड देख रहे हो या बाय करने का भी सोच रहे हो, रेडी टू मूव इन आपको मिल जाएगा इजीली। लेकिन आप प्रेफर कीजिए कि जो गौर ने खुद से ही कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो उनके खुद के हैं, लाइक 4th एवेन्यू, 5th एवेन्यू, 6th एवेन्यू, 11th, 12th एंड 16th एवेन्यू, क्योंकि बीच बीच के जो लैंड्स हैं उन्होंने अदर बिल्डर्स को भी सेल कर रखे हैं। तो आप ये बस चेक करके बाय कीजिए कि वो गौर के खुद के हैं या कुछ अलग बिल्डर्स के हैं, क्योंकि जैसे कि गैलेक्सी वगैरह को जो इन लोगों ने दे रखा है तो उसका नाम मार्केट में काफ़ी खराब है, और वहाँ पर तो बहुत सारी दिक्कतें आती ही रहती हैं। अभी सुनने में आया था जो गैलेक्सी में आपने सुना होगा कि आग वगैरह लग गई मार्केट वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा कि गौर सिटी में अगर आप लेने का सोच रहे हो तो वो गॉर्सन्स बिल्डर का ही हो, और इनकी अभी न्यूली जो कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं 7th एंड 14th एवेन्यू, वो तो आपको न्यू फ्लैट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको रीसेल में चाहिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि टाउनशिप ही इतना बड़ा है और अवेलेबिलिटी की कोई भी कमी नहीं है। और जो 3rd नंबर पे सोसाइटी आती है वो है चेरी काउंटी। चेरी काउंटी एक ऐसी सोसाइटी है जो ये क्लेम करते हैं कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि अर्थक्वेक तो आपको पता ही है यहाँ पर सिस्मिक रीजन 4 में आता है पूरा जो ये एरिया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का। तो वो ये क्लेम करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इनका अर्थक्वेक प्रूफ है। तो एक तो ये फीचर ये हाईलाइट भी करते हैं अगर आप जाते हो
और अगर आप साइट पर भी विजिट करोगे तो ये चीज़ तो है ही। साथ ही साथ यहाँ का जो चीज़ मुझे यहाँ पे पसंद आई वो यहाँ का ग्रीन एरिया है, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर 25% एरिया में ही इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, कवर्ड एरिया है, और 75% इन्होंने ओपन रखा हुआ है, ये चीज़ है। और एक एडवांटेज ये है कि ये कॉर्नर प्लॉट है और साथ ही यहाँ पर 100 मीटर लेंथ का इनको ग्रीन जोन भी मिलता है, तो इसीलिए ग्रीनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा ये खुला खुला है, इतना कंजस्टेड नहीं है, तो ये चीज़ एक है। और इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा बना रखा है, क्योंकि ये खुला खुला बना हुआ है, प्रॉपर ग्रीनरी है चारों तरफ, और अंदर भी काफ़ी ग्रीनरी का इन्होंने ध्यान रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मार्केट में इनके रेट भी आप चेक करोगे एज़ कम्पेयर टू जो मैंने प्रीवियस आपको बताई सोसाइटीज़, जैसे कि महागुन मायवुड्स हो गया, गौर सिटी, उससे भी इन्होंने अपने प्राइसिंग प्रीमियम रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आपको ग्रीनरी मिल रही हो, और जैसा कि ये क्लेम करते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इनका स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ कॉर्नर प्लॉट है, 100 मीटर पूरा जो बेल्ट है ग्रीन एरिया वो नियर बाय बिल्कुल इनका एडजेसेंट है, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो है रेट बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ दे रखा है इनके पास। आपको जो है अंदर ही जो पूरा टाउनशिप है, ये करीबन आप ये मान लीजिए शायद 10 से 12 एकड़ का बना हुआ ये पूरा टाउनशिप होगा इनका जो सोसाइटी है। और उसमें अंदर ही आपको दे देते हैं जिम, क्लब हाउस, आपका पार्टी हॉल, और जो एक्टिविटीज़ जो रहती हैं आपकी बास्केटबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें अंदर ही हैं। स्विमिंग पूल वगैरह जो कॉमन ही है आजकल की जो सोसाइटीज़ बन रही हैं नई, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बस पार्टी हॉल एक्स्ट्रा इधर हो जाता है, और ग्रीन एरिया का यहाँ पर एडवांटेज है। तो अगर आपको थोड़ा सा रश से थोड़ा दूर आपको रहना पसंद है तो आप चेरी काउंटी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अभी उतना क्राउड नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी जो है थोड़ी सी दूर पड़ जाती है आपकी, अगर मैं बात करती हूँ गौर सिटी मॉल से। और क्योंकि जो गौर सिटी है वो तो आपको पता ही है कि फर्स्ट टाउनशिप है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रश ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चेरी काउंटी। तो ये एक चीज़ है। तो ग्रीनरी वाला जो पॉइंट है वो मुझे अच्छा लगा चेरी काउंटी का। तो आप अगर आपको खुला खुला एरिया पसंद है और अंदर भी काफ़ी इन लोगों ने ब्यूटीफुल बना रखा है, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। सेकेंड नंबर पे जो सोसाइटी आती है वो है एक्सोटिका ड्रीम विले। सबसे अच्छी बात इस सोसाइटी की ये है कि ये है इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल ताज हाईवे जो है उस पे मिलती है। तो आपको मैक्सिमम टाइम जो रहता है जैम लगता है वो अंदर जाके लगता है, तो आपकी सोसाइटी अगर रोड पर ही है तो आप इजीली आपके लिए इजी हो जाता है बाहर निकलना, अंदर आना। तो इसकी एक जो एडवांटेज है वो है लोकेशन। सेकंड चीज़ ये है इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी अच्छा रख रखा है, और जो सोसाइटी है करीबन इसे 5-6 साल हो गए होंगे, स्टिल काफ़ी अच्छी मेंटेन है, प्रॉपर मेंटेनेंस इन्होंने कर रखी है। और ऐसा है क्योंकि प्राइसिंग इसकी थोड़ी प्रीमियम है एज कम्पेयर टू मायवुड्स और जो आपका गौर सिटी है, जबकि वो बिल्कुल नियर बाई हो जाते हैं, स्टिल प्राइसिंग प्रीमियम है। लेकिन जो सोसाइटी को मेंटेन करा हुआ है इन्होंने, उसका क्या ही कहना। साथ ही इसमें जो आपको अमेनिटीज़ मिल जाती हैं वो भी बहुत ही प्रीमियम ये अमेनिटीज़ देते हैं, जो और कोई सोसाइटी नहीं देती। इन लोगों ने बैंक्वेट हॉल तक भी अंदर अपना रखा हुआ है, एम्फी थिएटर है, एसी बैंक्वेट हॉल है, पार्टी हॉल है, और जो बेसिक चीज़ें हैं स्विमिंग पूल, जिम, आपका स्पा वगैरह, ये सारी चीज़ें तो अंदर रहती ही हैं। और जो आपका किड्स एरिया होता है और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ों के बियॉन्ड भी इन्होंने बैंक्वेट हॉल तक अंदर दे रखा है, एम्फी थिएटर है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन ये सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, 10 एकर्स में बनी हुई है, तो मेंटेन करना इसलिए ईजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका एक्सोटिका ड्रीम विले। तो अगर आपको लोकेशन एक आपका पॉइंट है और आपको सारी जो प्रीमियम फैसिलिटीज़ हैं, प्रीमियम अमेनिटीज़ आप प्रेफर करते हो, तो आप इस सोसाइटी को देख सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस के लिए बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, चाहे आप बाय करने का सोचो या फिर आप रेंट पे रहने का सोचो, तो ये आपको चूज़ कर रहे हैं कि आपके लिए क्या ये चीज़ फिट बैठती है। और जो नंबर 1 पर है वो है गौर सन्स बिल्डर की गौर सौंदर्यम। सबसे अच्छी बात इस सोसाइटी की है कि इसकी लोकेशन और प्रॉपर वेंटिलेशन,
क्योंकि अगर आपने कभी विजिट किया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में या फिर आप रहते भी हो तो आपने देखा होगा कि ये जो सोसाइटी है आपकी गौर सौंदर्यम, ये बिल्कुल अपोजिट है आपके गौर सिटी मॉल से। और ये कॉर्नर प्लॉट है तो आपको जो वेंटिलेशन मिलता है प्रॉपर, और इसके बगल में भी पूरा ग्रीन बेल्ट है, तो जो आपको खुला खुला फील होगा वो एक अलग चीज देती है। और ये एक प्रीमियम सोसाइटी है, क्योंकि जो गौरसंस की जो गौर सिटी है वो तो थोड़े से बजट होम्स के लिए हो जाता है, उसकी रेंज थोड़ी इससे तो कम है। गौरसंस की जो आपकी गौर सौंदर्यम है इसकी रेंज थोड़ी हायर है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो एकदम प्रीमियम है। कोई भी एंटर करेगा दूर से ही दिख जाता है कि गौर सौंदर्यम। और अंदर भी इन्होंने जो अमेनिटीज दे रखी हैं वो एज कंपेयर टू इनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं गौर सिटी वाला, उससे इन्होंने बहुत ही एनहेंस्ड वर्जन दे रखा है। अंदर ही इन्होंने क्लब हाउस पूरा दे रखा है, जिम है आपका, रेस्टोरेंट दे रखा है, और स्विमिंग पूल हो गया आपका, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए चीजें हो गई, और पार्टी हॉल हो गया। ये सारी चीजें आपको गौर सौंदर्यम में मिल जाती हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको देखते हुए जो गौर सौंदर्यम है मैंने अपनी लिस्ट पे नंबर 1 रखा है। आपका क्या कहना है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? एक तो आप ये मुझे बताइए, और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि ये जो लिस्ट मैंने सेलेक्ट करी है ये आपके लिए बेनिफिट आपको देती है नहीं देती है, क्योंकि ये मैंने सब कुछ जो भी कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से करी है, और जो भी लोग नियर बाय रहते हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद की है, तो ये एकदम जेन्युइन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।